एक समय की बात है। एक जंगल में रानी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया खाने के लिए बहुत परेशान थी। आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज तो मैं अपने खाने के लिए कुछ अच्छी सी चीज जरूर ढूंढ के लाऊंगी। उसके बाद रानी चिड़िया खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और दूसरी तरफ कालू नाम का कौवा भी उसी जंगल में रहा करता था। अरे, बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा भी नहीं खाया, तो क्यों ना मैं आज कुछ अच्छा सा खाकर आऊं। जंगल में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा खाने के लिए। मेरे मुंह में तो खूब पानी भी आ रहा है। और इधर रानी चिड़िया जंगल में खाना ढूंढ ही रही थी, तब तक उसे काले अंगूर दिखाई पड़ते हैं और उन काले अंगूर के पास आकर बैठ जाती है। तब वहाँ वो कालू कौवा भी आ जाता है। अरे ओ रानी चिड़िया, चल यहाँ से भाग जा। एक काले अंगूर तो मेरे हैं। इन फलों को तुझसे पहले तो मैंने देखा है। चल जा यहाँ से। इन फलों को तो मैं अकेला ही खाऊंगा। देखो कालू भैया, ये अंगूर आपके नहीं हैं, ये फल तो मेरे हैं, क्योंकि आपसे पहले मैंने इन अंगूरों को देखा है। आप यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। देखो रानी चिड़िया, मैं तो यहाँ से जाने से रहा, तुम्हें ही यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें इसमें से एक भी अंगूर नहीं दूंगा। अब तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। देखो कालू भैया, झगड़ा करने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम ऐसा करते हैं, इनमें से आधे आधे अंगूर बांट लेते हैं। इन अंगूर में से आधे आप ले जाओ और आधे मैं ले जाती हूँ। इतना कहकर रानी चिड़िया उसमें से आधे अंगूर अपने घर ले आती है और आधे अंगूर कालू कौवा अपने घर ले जाता है। वो सारे अंगूर तो मेरे ही थे, लेकिन उस रानी चिड़िया ने मुझे आधे ही अंगूर दे दिए। मैं उस रानी चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। अगर आज मैं वो पूरे अंगूर घर ले आता तो मुझे बहुत दिन तक खाना ढूंढने की जरूरत नहीं होती। लेकिन उस रानी चिड़िया ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। क्यों ना मैं इन अंगूरों के बीजों को अपने खेत में बोलूं? मैं उन अंगूरों को खा भी लूंगी और मेरी खेती भी हो जाएगी। इस तरह से मैं अच्छा सा व्यापार भी करूंगी। फिर मुझे खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल मैं इन अंगूर के बीजों को इकट्ठा करके खेत में बो दूंगी। फिर उसके अगले ही दिन रानी चिड़िया बीजों को लेकर जाके खेत में बो देती है। बीज तो मैंने लगा दिए, अब तो मुझे बस इनके बड़ा होने का इंतजार करना है और रोज मुझे इनकी खूब देखभाल भी करनी होगी, तभी तो ये बीज अच्छी तरह से बड़े होंगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और इधर रानी चिड़िया अपने खेत की पूरी तरह से देखभाल कर रही थी। हे भगवान, जैसे मैंने सोचा है बस वैसा ही हो जाए, फिर तो मैं इस जंगल की सबसे बड़ी व्यापारी बन जाऊंगी। दूसरी तरफ कालू कौवा रानी चिड़िया की ये सारी बातें चुपके से सुन रहा था। रानी चिड़िया की ये सारी बातें सुनकर कालू कौवा जल्दी ही अपने घर आ जाता है। अरे, ये रानी चिड़िया तो बहुत बड़ा व्यापार करने की सोच रही है। इसने तो अब अंगूर के बीज भी खेत में बो दिए हैं। अब इसमें से पौधे भी आ गए तो इसमें से अंगूर भी तो आ ही जाएंगे। फिर तो रानी चिड़िया बहुत बड़ी व्यापारी हो जाएगी। मुझे तो इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाएगी। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक समय की बात है। एक जंगल में रानी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया खाने के लिए बहुत परेशान थी। आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज तो मैं अपने खाने के लिए कुछ अच्छी सी चीज जरूर ढूंढ के लाऊंगी। उसके बाद रानी चिड़िया खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और दूसरी तरफ कालू नाम का कौवा भी उसी जंगल में रहा करता था। अरे, बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा भी नहीं खाया, तो क्यों ना मैं आज कुछ अच्छा सा खाकर आऊं।
जंगल में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा खाने के लिए। मेरे मुंह में तो खूब पानी भी आ रहा है। और इधर रानी चिड़िया जंगल में खाना ढूंढ ही रही थी, तब तक उसे काले अंगूर दिखाई पड़ते हैं। वो उन काले अंगूर के पास आकर बैठ जाती है। तब वहाँ वो कालू कौवा भी आ जाता है। अरे ओ रानी चिड़िया, चल यहाँ से भाग जा। एक काले अंगूर तो मेरे हैं। इन फलों को तुझसे पहले तो मैंने देखा है। चल जा यहाँ से। इन फलों को तो मैं अकेला ही खाऊंगा। देखो कालू भैया, ये अंगूर आपके नहीं हैं, ये फल तो मेरे हैं, क्योंकि आपसे पहले मैंने इन अंगूरों को देखा है। आप यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। देखो रानी चिड़िया, मैं तो यहाँ से जाने से रहा। तुम्हें ही यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें इसमें से एक भी अंगूर नहीं दूंगा। अब तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। देखो कालू भैया, झगड़ा करने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम ऐसा करते हैं, इनमें से आधे आधे अंगूर बांट लेते हैं। इन अंगूर में से आधे आप ले जाओ और आधे मैं ले जाती हूँ। इतना कहकर रानी चिड़िया उसमें से आधे अंगूर अपने घर ले आती है और आधे अंगूर कालू कौवा अपने घर ले जाता है। वो सारे अंगूर तो मेरे ही थे, लेकिन उस रानी चिड़िया ने मुझे आधे ही अंगूर दे दिए। मैं उस रानी चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। अगर आज मैं वो पूरे अंगूर घर ले आता तो मुझे बहुत दिन तक खाना ढूंढने की जरूरत नहीं होती। लेकिन उस रानी चिड़िया ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। क्यों ना मैं इन अंगूरों के बीजों को अपने खेत में बोलूं? मैं उन अंगूरों को खा भी लूंगी और मेरी खेती भी हो जाएगी। इस तरह से मैं अच्छा सा व्यापार भी करूंगी। फिर मुझे खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल मैं इन अंगूर के बीजों को इकट्ठा करके खेत में बो दूंगी। फिर उसके अगले ही दिन रानी चिड़िया बीजों को लेकर जाके खेत में बो देती है। बीज तो मैंने लगा दिए, अब तो मुझे बस इनके बड़ा होने का इंतजार करना है और रोज मुझे इनकी खूब देखभाल भी करनी होगी, तभी तो ये बीज अच्छी तरह से बड़े होंगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और इधर रानी चिड़िया अपने खेत की पूरी तरह से देखभाल कर रही थी। हे भगवान, जैसे मैंने सोचा है बस वैसा ही हो जाए, फिर तो मैं इस जंगल की सबसे बड़ी व्यापारी बन जाऊंगी। इसी तरफ कालू कौवा रानी चिड़िया की ये सारी बातें चुपके से सुन रहा था। रानी चिड़िया की ये सारी बातें सुनकर कालू कौवा जल्दी ही अपने घर आ जाता है। अरे ये रानी चिड़िया तो बहुत बड़ा व्यापार करने की सोच रही है। इसने तो अब अंगूर के बीज भी खेत में बो दिए हैं। अब इसमें से पौधे भी आ गए तो इसमें से अंगूर भी तो आ ही जाएंगे। फिर तो रानी चिड़िया बहुत बड़ी व्यापारी हो जाएगी। मुझे तो इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाएगी। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर कुछ दिन के बाद अब अंगूर के पेड़ बड़े हो जाते हैं और इधर अब कालू कौवा भी बहुत कुछ करने की सोच रहा था। अब तो बहुत दिन हो गए हैं। रानी चिड़िया के पौधे तो बहुत बड़े हो गए होंगे और अब उन पर फल भी आ गए होंगे। चलो चलो, अब जल्दी से उसके खेत पर चलता हूँ और रानी चिड़िया के सारे अंगूर तोड़कर शहर बाजार ले जाऊंगा। फिर तो इस जंगल में मैं दोबारा वापस भी नहीं आऊंगा। फिर उन अंगूर को शहर में बेचकर बहुत अच्छे पैसे कमाऊंगा मैं। इतना कहकर कालू कौवा रानी चिड़िया के खेत पर आ जाता है और रानी चिड़िया के सारे अंगूर तोड़कर शहर ले जाता है। और अब इधर रानी चिड़िया खेत पर आ जाती है। ए क्या हुआ? मेरे पेड़ से सारे फल किधर गए? कल ही तो मैंने देखा था, पेड़ पे तो बहुत सारे अंगूर लगे हुए थे और आज अचानक से यहाँ सारे अंगूर कैसे गायब हो गए? और ये क्या? एक काला पंख किसका पड़ा हुआ है? ये पंख तो मुझे कालू भैया का लग रहा है। कहीं कालू भैया ने तो सारे अंगूर तो नहीं तोड़ा?
मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मैं अभी जाकर उस कालू भैया को सबक सिखा कर आती हूँ। उसके बाद रानी चिड़िया कालू के घर पर आ जाती है, लेकिन कालू तो घर पे ही नहीं था। फिर रानी चिड़िया उसे बुलाती है, पर कालू कौवा नहीं सुनता। फिर वापस चिड़िया अपने घर आ जाती है। फिर इसी तरह से काफी समय गुजर जाता है और अब रानी चिड़िया फिर से एक नई खेती शुरू कर देती है और आराम से रहने लगती है।